जय श्री राम साथी, मैं शुभम सूर्यवंशी एसएस ट्यूटोरियल यूट्यूब से आप सभी का तिलक लगाकर स्वागत करता हूं। ये आप सभी की आशा करता हूं आप सभी के पेपर अच्छे खासे जा रहे होंगे। आपने अभी तक क्लास 10th के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के पेपर दे चुके हैं। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा जो है मैथ्स का। ये क्लास 10th के मोस्ट टाइम पे कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद कर लेना। फर्स्ट आपके पास में एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फिर नेक्स्ट आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर नेक्स्ट आपके पास में ये चैप्टर नंबर 3 के कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। यहाँ पर आपके पास पूछे जाएंगे ये कि यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, मेनी सॉल्यूशन कब होंगे, नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन आप ध्यान रखें। इस टाइप से आपके पास एग्जांपल दिए रहेंगे। एग्जांपल में वैल्यू a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल के आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट आपके पास में यहाँ देखेंगे आप यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट लाइन। फिर नेक्स्ट आपके पास में सेकंड फॉर्मूला देखेंगे नेक्स्ट आप इसी चैप्टर में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपके पास में कोइंसिडेंट लाइन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और इस c1 अपॉन c2 तीनों कंडीशन में इक्वल है, तो यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, जिसमें हिंदी में बोलते हैं हम इसमें कोई हल नहीं होगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में जो हमारे पास जो दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगी पैरेलल, और यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब आपके पास में नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म चैप्टर नंबर 4 के कुछ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखें आप। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे जो डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू यदि हमारे पास में यदि जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी यानी कि बोले तो पॉजिटिव नंबर आता है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आर रियल। और यदि डी की वैल्यू जीरो से छोटी आती है, जीरो से छोटी बोले तो वैल्यू यदि नेगेटिव आती है, तो इस कंडीशन में हमारे पास में रूट कैसे हो जाएंगे, नॉट रियल व्हेन। और नेक्स्ट आपके पास में थर्ड कंडीशन देखेंगे, रूट्स आर इक्वल देन डी इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0। फिर नेक्स्ट आपके पास में क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसी को बोलते हैं हम श्रीधराचार्य फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में ये सीधे से हम जो भी इक्वेशन दे रखे हैं उसमें से a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में इसमें वैल्यू पुट करके और सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये आपके पास में इसी तरीके से आप चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन है, जहां देखेंगे आप वैल्यू ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हैं ये। फिर इसी में यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसी टाइप से नेक्स्ट फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी में पूछते हैं। यदि जब भी आपको नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है एपी का, तो क्या लिखेंगे हम a कॉमा a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। यहाँ पर d की वैल्यू बढ़ती जाए। फिर कोऑर्डिनेट, और ये नेक्स्ट आपके पास में चैप्टर नंबर 7 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आप याद रखें, और इस इन फॉर्मूले की हेल्प से आपको एग्जाम में दिए गए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 0 0। नेक्स्ट आपके पास में कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे है तो y0 और x ये हो जाएगा। ध्यान रखें एक्स एक्सिस पर y0, y एक्सिस पर x0 ये 0। फिर डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन ये अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डायरेक्ट। फिर उसके बाद में हम यदि बात करें इसी में, यहाँ पे आपके पास में कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के कुछ के पॉइंट के x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मोस्ट टाइम पे आपके पास में जब किसी का भी मिड पॉइंट निकालना है, दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट के आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास में सेक्शन फार्मूला मोस्ट टाइम पे है m1 x2 प्लस